Adjective. Adjectives are the words that qualify a noun or a pronoun. एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं विशेषण। हिंदी में हम जिन्हें विशेषण कहते हैं, जिन शब्दों को, उन्हें अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स, वो शब्द होते हैं दैट क्वालिफाई, जो हमें बताते हैं किसके बारे में, ये नाउन और प्रोनाउन। तो ये संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले और ज़्यादा जानकारी देने वाले शब्द हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग, न्यू, रिच, एटसेटेरो। बिग, न्यू, जिस तरह से अब ये शब्द है बिग बड़ा, न्यू नया, रिच माने धनवान, ये शब्द हैं, ये किसी नाउन की क्वालिटी को बताते हैं कि वो कैसी है, उसकी विशेषता को बताते हैं। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव के यानी एक विशेषण के 10 प्रकार होते हैं अंग्रेजी में। पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव कौन से? क्वालिटी वाले, जो हमें क्वालिटी के बारे में बताते हैं, गुणों के बारे में बताते हैं। These adjectives tell us about the quality of the noun or the pronoun they qualify. ये qualify का मतलब होता है जिससे पहले आते हैं। एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसके गुण के बारे में हम बताएं, वो गुणवाचक विशेषण या फिर उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं न्यू, ओल्ड, क्लेवर। जैसे मान लो मैं कहता हूँ न्यू कार, तो कार क्या है? एक नाउन है और न्यू वहाँ पे एडजेक्टिव है, और न्यू है वो कार से पहले आएगा और उसके बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में हमें, नाउन के बारे में हमें बताएगा। ओल्ड कार कहूँ तो उस कार की क्वालिटी हो जाएगी कि वो ओल्ड है, तो उसकी विशेषता बताएगा कि वो ओल्ड है। क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी, तो लोमड़ी की विशेषता है कि वो क्लेवर है, तो क्लेवर शब्द क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी होती है मात्रा, जो मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। दीज एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन और द प्रोनाउन दे क्वालिफाई। जिस नाउन से पहले आकर के ये उसकी मात्रा बताते हैं, वो शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है मच माने ज़्यादा, लिटिल न के बराबर, अ लॉट ऑफ बहुत सारे। आई हैव लिटिल वाटर इन द जग। जग के अंदर मेरे पास लिटिल वाटर है, न के बराबर पानी। तो मात्रा हमें जहाँ भी बतानी हो तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे। क्वांटिटी में हमें ये पता नहीं लगता कि वो चीज़ कितनी है, उससे उसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मच है यानी अधिक है, थोड़ी है, या बहुत सारी है। आगे है पार्ट थर्ड, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव जो नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं। दीज एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ द नाउन और द प्रोनाउन दे क्वालिफाई। जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसकी संख्या के बारे में हमें जानकारी देते हैं, वे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हम पढ़ रहे हैं, उसमें पहला टाइप आता है डेफिनेट एडजेक्टिव्स और दूसरा टाइप होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। तो डेफिनेट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? दीज एडजेक्टिव्स टेल अस द एग्जैक्ट नंबर। कोई संख्या के बारे में, कोई चीज़ की जो संख्या है उसके बारे में एग्जैक्ट में बताए, ठीक ठीक बताए कि ये चीज़ कितनी है, वो डेफिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे इसके अंदर भी दो टाइप हैं, जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल वो होते हैं जो हमें संख्या बताते हैं। दीज एडजेक्टिव्स कंटेन कार्डिनल नंबर। तो आपने देखा है अभी नंबर्स होते हैं, अंक होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं मैथ्स में, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल वो होते हैं जो क्रम से आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो इसमें एग्जांपल लिया, आई हैव 2 काउज, उसने कहा कि मेरे पास 2 गाय हैं, तो एग्जैक्ट नंबर इसने बता दिया हमारे को। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, और नंबर में कौन सा हो गया? डेफिनेट एडजेक्टिव हो गया, और डेफिनेट में भी ये कौन सा हो गया? कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव में क्या है? दीज एडजेक्टिव्स कंटेन ऑर्डिनल नंबर। इसमें क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर आता है। ऑर्डिनल का मतलब होता है जो क्रम से आए, जैसे कि हम 1 2 3 हैं, ये है कार्डिनल। लेकिन अगर मैं 1 की जगह फर्स्ट कहूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट,
नेक्स्ट, ये जो शब्द हैं ये ऑर्डर को बताते हैं, क्रम को बताते हैं, इसलिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो इसमें एग्जांपल है दिस इज माय फर्स्ट चैनल, यह मेरा फर्स्ट चैनल है, तो फर्स्ट बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, इसलिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव। आगे हम बात करते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स डू नॉट टेल अस द एग्जैक्ट नंबर। ये हमें नंबर तो बताते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताते कि ये चीज़ कितनी है, इसलिए ये इनडेफिनेट यानी अनिश्चित एडजेक्टिव होते हैं। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन हैं, तो इसमें ये नहीं बताया कि सिर्फ 2 पेन है या 3 पेन है या 4 पेन है, कितने हैं। हमने एक बड़ा सा आइडिया दे दिया कि सम पेन्स हैं यानी कुछ पेन है, तो ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है सम जो है यहाँ पे, क्योंकि ये पेन्स की विशेषता बता रहा है कि सम पेन है। अ फ्यू पीपल, अ फ्यू पीपल, तो पीपल नाउन है और ये कितने हैं, अ फ्यू हैं, थोड़े हैं, तो अ फ्यू ये बता रहा है कि थोड़े हैं, ये नहीं बता रहा कि कितने हैं। तो आगे हम बात करते हैं, तो हमने पीछे अभी पढ़ा है कि डेफिनेट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, इनडेफिनेट कौन से होते हैं। अब हम चौथा इसका टाइप है वो देखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो अधिकार को बताते हैं। पोजेशन माने होता है अधिकार। दीज एडजेक्टिव्स शो ओनरशिप, ये हमें ओनरशिप बताते हैं कि मालिकाना हक किसका है। दिस इज माई पेन, तो पेन से पहले मैंने शब्द लिखा माई, तो माई जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है। अब वैसे तो माई जो है वो एक प्रोनाउन है, परंतु यहाँ पर यह प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यह पेन की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव कौन सा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दैट इज योर कार, वह आपकी कार है, तो ये कार किसकी है, आपकी, तो ये कार का मालिक कौन है, ये हमें जानकारी मिल रही है योर से, तो यहाँ योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पांचवा पार्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। व्हेन वी produce an adjective with the help of a proper noun, that is called a proper adjective. प्रॉपर नाउन क्या होती है, जब हम किसी व्यक्ति के नाम की बात करते हैं तो वो उसका, उस व्यक्ति का नाम, उस स्थान का नाम, उस चीज़ का नाम होता है, वो प्रॉपर, उसकी प्रॉपर नाउन होती है। और प्रॉपर नाउन के को मॉडिफाई करके अगर हम कोई एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि दैट इज एन इंडियन बॉय, अभी इंडियन शब्द है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये इंडिया से बना है। इंडिया एक नाउन है और इंडिया से हमने एडजेक्टिव के रूप में इंडियन बना दिया। तो बॉय है वो कैसा है, इंडियन है, तो इंडियन शब्द यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है। दिस इज ए चाइनीज टॉय, यह एक चाइनीज खिलौना है। तो चाइनीज शब्द है वो चाइना से बना है, चाइना एक नाउन है और नाउन से हमने देखा कि हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो इस नाउन से जो बनने वाले एडजेक्टिव होंगे वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। आगे है छठा पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होते हैं जो चीज़ों को अलग अलग करके बताते हैं। दीज एडजेक्टिव्स प्रेजेंट थिंग्स इन आइसोलेशन, ये एडजेक्टिव हैं, ये प्रेजेंट करते हैं, हमारे सामने चीज़ों को रखते हैं, किस प्रकार से, आइसोलेशन से। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग अलग करके। जैसे ईच बॉय वॉज रेडी, तो यहाँ पे बॉय है, उसमें से हमने बहुत सारे बॉय एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनमें से अलग अलग की बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ईच बॉय वॉज रेडी। और एवरी स्टूडेंट इज़ गुड, एवरी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनको इस प्रकार से बताएं कि एक एक व्यक्ति पे स्ट्रेस देते हुए अगर हम बोलें तो हम कहेंगे कि एवरी स्टूडेंट इज़ गुड। तो एवरी और ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन से पहले आके उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, टॉपिक नंबर 7। These adjectives emphasize the noun that follows the adjective. ये एडजेक्टिव है ना, ये एम्फेसाइज करते हैं, दबाव डालते हैं, द नाउन माने उस संज्ञा पे, उस नाउन पे, दैट फॉलोज जो पीछे आती है, द एडजेक्टिव माने एडजेक्टिव के। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, डू इट विद योर ओन हैंड्स। डू इट, इसे करो, विद योर ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से। तो ऑन हैंड्स, तो अगर मैं कहूँ कि विद योर हैंड्स तो अपने हाथ से करो, और विद योर ऑन हैंड्स कहूँ तो इसका मतलब तुम अपने ही हाथ, अपने हाथों से मतलब खुद ही करो। तो हमने ज़्यादा
प्रेशर देने के लिए ऑन शब्द का यूज किया। तो ऑन यहाँ पे क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। यू आर टू रीड दिस वेरी चैप्टर, तुम्हें पढ़ना है दिस वेरी चैप्टर। और अगर मैं कहूँ दिस चैप्टर तो इसका मतलब तुम्हें ये पाठ पढ़ना है, और ये कहूँ दिस वेरी चैप्टर इसका मतलब है ये ही पाठ पढ़ना है। तो हम ज़्यादा दबाव देने के लिए ऑन या वेरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। 8th पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेट माने होता है दिखाना या बताना। जो एडजेक्टिव किसी चीज को दिखाने का काम आते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। दीज एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेट द नाउन, ये नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दैट फॉलोज द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के पीछे आती है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती है। डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक तो डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा होता है, प्रदर्शन इस प्रकार से होता है कि हमें ये पता लगता है कि यह चीज़ निश्चित रूप से कौन सी है, ये चीज़ है, तो ये जो हमारे हाथ में है या हमारे सामने है वही चीज़ की बात हो रही है, तो डेफिनेट है। जैसे कि दीज एडजेक्टिव शो समथिंग डेफिनेट, ये एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमें कोई डेफिनेट चीज़ के बारे में बताते हैं, निश्चित चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, तो हमने जो हाथ में पेन है उसी की बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेट है कि सामने वाले को पता लग रहा है कि ये किस पेन की बात हो रही है। दैट चेयर इज ब्लैक, वह कुर्सी काली है। तो हमें दोनों में ये जानकारी मिल रही है कि जो चीज़ है वो हमारे सामने है और निश्चित है कि वह किस चीज़ की बात हम कर रहे हैं। आगे है इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में इनडेफिनेट कौन से होते हैं? दीज एडजेक्टिव्स शो समथिंग इनडेफिनेट, ये एडजेक्टिव हमें कुछ अनिश्चित चीज के बारे में बताते हैं। अनिश्चित चीज कौन सी है? यू मे बाय एनी पेन, आप कोई भी पेन खरीद सकते हो। तो एनी पेन मतलब कोई भी पेन, बहुत सारे पेन पड़े हैं, हम निश्चित रूप से मान लो हमारे सामने 15-20 पेन पड़े हैं और हम उनमें से कहते हैं कि एनी पेन खरीद लो, तो हम किसी निश्चित की बात नहीं कर रहे हैं। तो एनी यहाँ पे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सम बुक विल डू, कोई भी किताब चलेगी। इसका मतलब है कि हम किताब लाने गए, किसी से मांगने गए भी किताब चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो कहता है कौन सी किताब दूं, तो हमने उसको कहा कि सम बुक विल डू, कोई भी किताब चलेगी। इसका मतलब है कि हम कोई निश्चित किताब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो सम यहाँ पे इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। 9th है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव आपको पता है कि इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। जैसे कि व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट, तो हमने ये कहा कि व्हाट कलर, कौन सा कलर, तो यहाँ पे हमने कलर से पहले व्हाट शब्द को दिया है, तो व्हाट यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। वो उसकी विशेषता की बात कर रहा है कि कौन से कलर की बात कर रहे हो आप। हुज पेन, किसका पेन, तो पेन से पहले, पेन एक नाउन है, उससे पहले आ गया हुज, तो हुज यहाँ पे इंटेरोगेट कर रहा है, प्रश्न पूछने के लिए आया है। तो यहाँ पे व्हाट और यू हुज क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। लास्ट पार्ट है 10th एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव होते हैं जो एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो एक्सक्लेमेशन। ये एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है अचंभा या कोई तरह की जिज्ञासा शो करते हैं, तब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का उपयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिया है व्हाट ए नाइस कार, तो व्हाट ए नाइस कार, यहाँ पे व्हाट प्रश्न नहीं पूछ रहा है, व्हाट प्रश्न नहीं है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का भाव है कि कितनी अच्छी कार है। तो कार के लिए हमने एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए व्हाट यहाँ लगाया है। तो वो व्हाट जो है वो ए नाइस कार से पहले आकर के एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन गया है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, कितनी सुंदर सीनरी है, यहाँ पे भी ये प्रश्न नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन का भाव है यहाँ पे। तो व्हाट जो है यहाँ जो यूज हुआ है व्हाट का, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में हुआ है।